अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। भाई आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल सारा का सारा हिंदी में लिखा हुआ है। तो कोई धर्म गुरु है भाई साहब, महाराज है कोई, उनकी वीडियो है। ऑलरेडी एक इनकी वीडियो की थी, लेकिन भाई नाम का पता नहीं। कमेंट सेक्शन में नाम जरूर बताइएगा। तो मुस्लिम भी गए हुए उनके साथ जुड़े हैं, देखते हैं वीडियो और वीडियो कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। महाराज कल मैंने आपको आखंड में मंदिर में आपने पूछा भगवत कैसी लगती है जी मैं एक मुसलमान हूँ, मेरा नाम अब्दुल नईम है जी। महाराज। मैं पहले भगवत नहीं देखता था, हाँ तो हमारे बेरिंग में एक पंकज भैया है जी। तो वो सुबह सुबह भगवत लगा देते हैं। भागवत जी 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 वो भागवत लगा देते, तो वो आवाज़ सुन के मैं बाहर बेरिंग के बाहर था, वो आवाज़ सुन के जब मैं अंदर आया, वो थोड़ी देर बैठा तो ऐसा मगन हो गया कि वहाँ से उठने की मेरी इच्छा नहीं हो रही, मेरा को खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही कि मैं चाहता हूँ जे और मैं दिन भर सुनता रहूँ, मगर टीवी पे इतनी देर चलता नहीं है। आपका 3 घंटे का शो रहता है, बस वो देख दाख के फिर मैं अपना खाना खाता हूँ, फिर मैं अपनी ड्यूटी निकल चले जाता हूँ, चौके में काम करता हूँ, रोटी सेकता हूँ। जी जी। तो गुरुजी जैसे मैं चाहता हूँ मैं जो गलतियाँ करता हूँ मैं अब वो गलती नहीं करूँगा। अच्छा जी। और मैंने ये सोचा था आज से कुछ महीने पहले, जब भागवत आपकी देखी मैंने, तो मैंने जब से थाना था कभी भी छूटूंगा। कुछ लोगों को जो मेरी बात बुरी लगेगी, मगर जो मैं दिल से कह रहा हूँ, जी जी जी। मैं जब भी छूटूंगा वृंदावन आपके आश्रम में जाऊंगा। वाह। और ऊपर वाले ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। हमारे जेल अधीक्षक साहब ने वो हमारी इच्छा पूरी कर दी, जिससे आपके दर्शन हो गए। जी और मैं चाहता हूँ, मेरी छोटी सी एक इच्छा है जी। वो सिर्फ आप पूरी कर सकते हैं। बताइए। मैं आपके चरण छू के स्पष्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ इतनी सी इच्छा है, आप वो मेरी पूरी कर सकते हैं। नहीं, हम तो आपके साथ हैं, आपके भाई की तरह हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में चरण छूना तो वो ठीक नहीं मानते। नहीं, ये सब कहने की बात है। अच्छा। सब ये कहने की बात है। मालिक ने ये सब इंसानों ने बनाया है। जी। अब जैसे मेरे भाई ने किया, वो मुसलमान नहीं है, तो भाई मुसलमान नहीं है तो फिर वो क्या है? जी। वो मुसलमान नहीं है, तुमने जात से बाहर कर दिया, मगर ऊपर वाले ने अपनी जात से तो बाहर नहीं करा। वाह, सही है। जैसे आप गुरु हैं। बात सही है। देखिए, हिंदू मुसलमान के नाम से संसार में हम सब यहाँ बट गए। ईश्वर ने तो सबको मनुष्य बना करके भेजा था। यहाँ आकर कोई हिंदू हुआ, कोई मुसलमान हुआ, कोई सिख हुआ, कोई ईसाई हुआ, कोई यहूदी हुआ, वरना ईश्वर ने तो इंसान पैदा किए थे। बात सही है। तो गुरुजी आप आज्ञा देंगे तो मैं आपके चरण छू सकूं। बिल्कुल, ये मेरी एक इच्छा है। बिल्कुल, जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी। तो आप जो मेरी इच्छा पूरी कर दिए, बस बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है। आ जाइए आप आगे। जी। खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में नमन। जी, आ जाओ, यहाँ ऊपर ले आओ आप। जी भैया बोलिए। मैं भी यही इच्छा लेके आया था। बांट से जब गुजर रहा था तो ये आवाज़ लगी पिरसोंतरी की कि कहाँ जा रहा। मेरे बांट वाले ने पूछा तो मैंने बोला मैं बाबा के चरणों में जा रहा हूँ। तो बोला कि बाबा के चरणों में जा रहा है तो बाबा आपको चरणों में नहीं रखेंगे, मतलब ना क्यों नहीं, आ जाओ। आशीर्वाद नहीं देंगे। खुश रहो, खुश रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। यहाँ आओ, यहाँ आओ। गले लगे। बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहिए। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहिए। जी बाबा मेरी भी यही उम्मीद लेके आया था मैं भी, कि मैं भी बाबा के चरणों में लगूंगा।
मेरा आपसे निवेदन है बाबा, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आपसे बहुत अच्छी सुनता हूँ आपकी कथाएं। आ जाओ आप भी, हाँ आओ। सबको गले लगाना बहुत अच्छी शांत बात बैठे है। सब लोग, जब भी माइक मिलेगा। जिसको बात करनी है वो बस हाथ उठाएंगे। प्रश्नोत्तरी कल भी होगी, चिंता ना कीजिएगा। बोलो भैया, क्या बात है? गुरुजी राधे राधे। खुश रहिए गुरुजी मेरा एक प्रश्न था। जी। मैंने रामचरितमानस पढ़ी है, हाँ उसमें राम जी का, उनके तीनों भाइयों का पूरा वर्णन किया हुआ है, जी। पर उनकी बहन का वर्णन क्यों नहीं है? भागवत जी में है, शांता नाम है भगवान राम की बहन का। खुश रहो जी। खुश रहो खुश रहो। पर रामायण में नहीं दिया गुरुजी। आओ तुम भी गले लगो हमारे। खुश रहो, यहाँ आओ। अब तो अपराध नहीं करोगे, गलती तो नहीं करोगे? खुश रहो खुश रहो। जी। रामायण में नहीं दिया उसका। रामायण में बेटा, रामचरितमानस में नहीं है, वरना वाल्मीकि रामायण में, भागवत जी में तो स्पष्ट वर्णन है। हर चीज एक ही पुस्तक में नहीं होती, कुछ यहाँ कुछ वहाँ जानकारियाँ कलेक्ट करनी पड़ती हैं। जी। तो भागवत जी में है, शांता नाम है भगवान राम की बहन का। हाँ, मैंने सीतायण में पढ़ा था, एक बुक है यहाँ पर लाइब्रेरी में जी। जिसका नाम है सीतायण। जी मैंने उसमें उनका वर्णन देखा था, जी जी। तो उनमें शांता बताया नाम उनका। हाँ हाँ, शांता। गुरुजी एक प्रश्न और था मेरा, हाँ कि जैसे कि अभी आपने बोला कि किसी जानवर का मांस खाना पाप है, पर अगर किसी के धर्म में उसका अगर चढ़ाया जाता हो और उससे ईष्ट को, हमारे जो ईष्ट है, हमारे ईष्ट बोलते कि मुझे वो चाहिए। कौन है आपके इष्ट? भैरव। भैरव जी। देखो, हम सनातनी अपनी बात करें, हम हिंदुओं में कहीं भी मांस और बलि चढ़ाने की परंपरा नहीं है। यदि आप चढ़ा रहे हैं जी। तो वो मनमाना है। देखो, पूर्वजों ने यदि गलतियां की हैं, कोई गलत परंपरा चालू की है, तो क्या हम भी उस परंपरा को फॉलो करें? नहीं। फिर तो गुरुजी वही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस समस्या का हल क्या निकाला जाए? समस्या ये, आप लोग मत चढ़ाइए, चढ़ती चली आई है बात ठीक है, पर अब मत चढ़ाइए। तो वो ये कहते हैं ना कि मैं आपके परिवार को परेशान करूंगा ना। बलि का मतलब है, बलिदान का मतलब है बुराई, अपने अंदर की बुराइयों का दान, बलिदान। जी। आप चढ़ाना है, नारियल तोड़ दीजिए, नारियल भी बलि की श्रेणी में ही आता है। कद्दू चढ़ाते हैं लोग, जैसे वो पेठे वाला कद्दू होता है जी। वो उसी की श्रेणी में आता है। बकरे की बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जी। ठीक है, खुश रहिए। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। दो मुस्लिम जो गुरुजी के पैर छूना चाहते थे, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो भागवत सुनते थे, और साहब एक चीज होती है कि जो मन में भा जाती है, और एक तो जेल में रहा असर होता मन्नत है। मानी थी। वैसे ये इस्लाम की हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ था कि एक हजरत उमर की बहन थी ना, वो कुरान की आयतें पढ़ रही थी, हाँ, जहाँ वो ऊपर से आए थे, वो असर हो गया। उनसे सुनकर ही हजरत उमर जो है वो तब्दील हुए। तो ये चीजें होती है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो बात ऐसा होता है कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो साफ जाहिर करो, टीवी पे रोज देखते थे, एक बंदा रोज किसी को देखता तो असरअंदाज हो जाता है, दिल मोह हो जाता है ना भाई। लेकिन ये भाई अगर इस्लाम की बात करें ना, तो सजदा सिर्फ जो जिस तरह वो झुके हैं ना पैरों में, चलो पैर छूना, पैर छूना क्योंकि इसमें आप उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, इसमें गलत इस्लाम की बात करो, इस्लाम में लेकिन वो जिस तरह वो लेट गए और पाँव के नीचे सर रख रहे हैं, वो भाई इस्लाम में वो इसकी इजाजत नहीं देता। इकराम करना चाहिए, इकराम करे, अदब करो, वो अच्छी बात है। बातें अच्छी लगती हैं उनको फॉलो करो। सुनो आप, अगर किसी कहीं से भी अच्छी बात मिलती है तो उसको फॉलो करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। और बाकी भाई जो कई धर्मों में ऐसी चीजें हैं जो गलत बुलाई जाती हैं,
जो बड़े देखते आज हैं। इस्लाम की बात करें तो भाई खुद फिरकों में बटा हुआ है, कुछ तरफ लगे हैं, कुछ तरफ बहुत ज्यादा फिरके इस्लाम में गलतियां कर रहे तो हैं। भाई अपने से ही बड़ा कुछ बना के बैठे हुए हैं। बना जाते हैं। हमारे स्कॉलर्स क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, अपने आप से चीजें ऐड कर देते हैं धर्म में या इस्लाम ये में। कर दो वो कर दो, बस वो। आवाम को चूरन देते रहते हैं, सच नहीं बताते। और सच तो कुरान पाक में और है। बली की बात करें तो भाई पुरानी अक्सर मूवीज देखते थे हम, तो उसमें यही होता था कि वो काली माँ के ऊपर न हो जाते हैं, वो कभी बकरे की बलि दे रहे होते हैं, कभी किसी बछड़े की बलि दे रहे होते हैं। ये हमने देखा है भाई साहब, फिल्मों में देखा है भाई। अब हकीकत में है या नहीं, लेकिन मैंने कई वीडियो ऐसी देखी कि कई शराब भी चढ़ाते हैं चढ़ाते हो मंदिरों पे। पर उनके यहाँ शराब जो हमारे राम मंदिर में भी मैंने देखा है। लेकिन उनके मजहब में ये आम है। हाँ, राम मंदिर का जब इफ्तिताह हो रहा था तब भी मैंने देखा, और वो महिलाएं थी जो बोतलें उठाकर लेकर जा रही थी। और मैंने नहीं देखा, यूसुफ ने देखा होगा, मैंने वो वीडियो लेकिन ये चीजें मैंने जो वीडियो देखी ना सोशल मीडिया पे, अब वो गलत है सही है, और लग रहा था भाई साहब, अब देखो ऊपर वाला है उसका, जिस चीज से वो मना करता है वही उसको दान किया जा रहा है। मेरी तो अकल ही दंग है भाई, लोग ऐसा क्यों करते हैं। और हमारे यहाँ भी होता है, यकीन माने ऐसा नहीं है, मजहब में बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं है। हमारे मुस्लिम भाई ये जो दरगाह पर जाते हैं, इस्लाम में बिल्कुल हराम है, मना किया गया है, इधर भी इस तरह लेकिन करते लोग हैं। फिर भी जा रहे हैं। दरगाह पे जा रहे हैं भाई, अब उनकी अपनी मर्जी है, वो दीन को किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से फॉलो कर रहे हैं भाई। और रही बात कुर्बानी करने की, वो भाई एक साहिब इस्तिताअत जो ताकत रखता है मुसलमान, इस्लाम में उस पर वो फर्ज है जो और साल उसको में करनी एक चाहिए। मरतबा आज हम भी। वो करते और जो हैं। हम कुर्बानी करते हैं ना, उसका ये होता है कि भाई अक्सर जो गरीब, आप हिंदू धर्म में तो गोश्त खाने वैसे मना है, लेकिन इस्लाम में ये है कि भाई गोश्त खाते हैं लोग, गरीबों और को कुछ बात लोग है, ऐसे होते हैं जो भाई साल नहीं खाते, आज की पूरा सूरत साल। देख ले भाई कि वो उनको पूरा साल भी गोश्त नसीब नहीं होता। कुर्बानी के दिन इतनी महंगाई में वो रोटी 2 वक्त की रोटी नहीं खा भाई सकते। वो ब्लेंडर 600 रुपए के ऊपर चला गया है, गरीब बंदा 1000 रुपए दिहाड़ी वाला कहाँ से खा तो सकता ये है। इसलिए है कि भाई वो एक तो गरीब रिश्तेदारों को गोश्त दिया जाता है, दूसरा हमसायों को, गरीबों को गरीबों हिस्सा को, बांटा जाता है। और हमारे मजहब तो में इसलिए और कई उससे वो सुन्नत इब्राहिम में भाई हमारे मुल्क में तो है, पूरे दूसरा है इंडिया में इस्लाम में है, इस्लाम में हम तो फॉलो करते हैं, हम करेंगे। आपके मतलब में नहीं है भाई, वो आपकी और मर्जी। जो उस कुर्बानी के दिन देख लेना कितने जानवर उससे खाते हैं, कितने देख लो गरीब लोग कितने बहुत करते हैं। और भी कई जानवर भाई साहब उनका पेट भरता भरता है, है बिल्कुल। और बाकी कई जानवर जी मरते भी हैं। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो कई जानवर मारे भी जाते हैं, लेकिन इस्लाम में इस चीज की इजाजत है कि कुर्बानी करनी चाहिए। जो साहिब हैसियत है, ऐसा नहीं कि हर पे फर्क नहीं है। उससे उसके ऊपर कर्जा है और वो जी कर्जा लेकर भी कुर्बानी दे रहा है, इस तरह की चीजों से मना किया। और ये सुन्नत है। हाँ, बाकी ईद की बात करें, ईद उल फितर, उसमें गरीबों को हेल्प की जाती है, वो अलग फितराना बोला जाता है, इस्लाम में ज़कात रखी गई है। अच्छा, और ये जो बलि की बात हो रही थी, तो बलि ये जो गुरु जी बोल रहे थे कि ये बलि मना है, साफ दे रहे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं तो जो सदियों से परंपरा चली आती है और लोग देखो देखी उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो तो कह रहे नारियल आप फोड़ दें या नारियल का तो अक्सर देखा मंदिर में वो चढ़ाते हैं। जब कोई चीज का उद्घाटन होता है उस वक्त भी मैं पहले भी इनकी वीडियो देखता रहता हूँ। ये ना उनके शास्त्रों के कहीं ना कहीं ये गुरुजी खिलाफ ही होते हैं। पता नहीं ये सच्चे हैं या दूसरे लोग सच्चे हैं। मैंने कई वीडियो देखी है, वो ना रामायण से हवाला दे रहे होते हैं कि जो है भगवान राम वो जब वनवास पर गए तो जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने जानवरों को वहां पका कर खाया। ऐसी कई वीडियो देखी है मैंने। और अब ये गुरुजी तो कह रहे हैं कि धर्म में बिल्कुल मना है। तो अब बात समझ से ऊपर उन्होंने ये लफ्ज़ बोला कि जो इंसान है ना, अल्लाह ने तो अशरफुल मखलूकात ही बनाया, सब इंसान बनाया, लेकिन आज डेढ़ बार आगे इंसानों ने खुद किया है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये सुनो, ऊपर वाला एक इंसानों को एक बना के ही भेजा है ना। ये भेदभाव हमने खुद बनाया, हमने बनाया। और ये मजहबों में भी जो आगे आगे खराबियां होती है वो हम खुद अपनी दुकानदारियां चलाने के लिए करते हैं। कोई हिंदू चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो
कोई भी धर्म हो, उसके जो ठेकेदार बनते हैं अपनी दुकानदारियां चलाने के लिए, वो उसमें खराबियां पैदा करते हैं। बिल्कुल। मेरा तो यही मानना कई है। लोग उनको फॉलो करते हैं भाई, हर वक्त होते हैं कई लोग। चलेंगे, ठीक है भाई, अपने ध्रुव ताई का कमेंट सेक्शन में वैसे बलि का ध्रुव ताई का, क्योंकि भाई अक्सर हमने फिल्मों में भी देखा है और ये बलि दी जाती है जानवरों की। बाहुबली की बात करें तो उसमें भी देखा था, शुरुआत में एक धर्मेंद्र की मूवी थी, दुश्मनी थी उनकी आपस में, वो भी बलि देते हैं इस तरह। तो ठीक है भाई, अपनी ध्रुव ताई का कमेंट, कुछ भाई बोलेंगे कि भाई फिल्मों का क्यों हवाला देते, क्योंकि जो चीजें धार्मिक होती है ना उसको वो दर्शाते हैं, इसलिए हाँ, फिल्में भी मुआशरे की एक अस्सी हाँ, करती है। तो ठीक है भाई, अपनी ध्रुव ताई का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह अल्लाह।